रविवार को भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय बजट पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने यमुना की सफाई और गंदे पानी पर हरियाणा पर आरोप लगाए गए आरोपों पर कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि 2025 का चुनाव यमुना को साफ करने के बाद ही लड़ूंगा। यमुना साफ नहीं कर पाए तो हरियाणा पर जहर घोलने के आरोप लगा दिए। ये बयान केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ गया। अगर केजरीवाल ये बयान न देते तो 5 से 7 सीटें ज्यादा जीत जाते। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि कई सालों से चुनिंदा शहर ही टॉप 3 में आ रहे हैं। इसके लिए अब नई व्यवस्था बनाई जा रही है। टॉप 3 शहरों की अलग से लीग बनाकर उनके बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। जो शहर पास नहीं होंगे उन्हें बाहर सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, देश में 2014 से लगातार हम तीसरी बार सरकार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। उस समय देश विकसित श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी की कुछ टर्म होते हैं। अभी तक विकासशील देश है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने आगे कहा कि साल 2013 से 14 से लेकर आज 2025-26 के बजट को देखा जाए तो 2013-14 का बजट 16,65,000 करोड़ रुपए का होता था। आज वह बजट बढ़ाकर 50,65,000 करोड़ रुपए का हो गया है, यानी 3 गुना बजट। किसी भी देश के लिए फास्ट मूविंग इकोनॉमी का ये उदाहरण है। हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट को लेकर के फॉरेस्ट को पुनर्जीवित करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया, तो हम राज्य सरकार ने अभी सब वर्गों से सुझाव मांगे हैं। कोई फाइनल नीति नहीं बनाई है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला भी है। ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ कई सारे जंगल के सेक्टर में इसकी संभावना भी है, लेकिन ये बात भी सही कि इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भी है। जो हमारे आदिवासी अंचल के लोग हैं, उनके अंचलों को, उनकी भावनाओं को, उनकी रीति रिवाज को, उनकी व्यवस्थाओं को संभालते हुए क्या ये सफल हो सकता है, इसलिए सबके सुझाव आने के बाद इस पे बढ़े।